हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रूबी चौधरी। सो स्टूडेंट, इससे पहले वीडियो में हमने अपना एसएसटी में 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे और इसके बाद आज हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। सो इसमें जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। लेकिन अब की बार यूपी बोर्ड का जो सिलेबस दिया गया है उसमें ये वाला चैप्टर आपका कट कर दिया गया है। ये आपके जो 30% आपका सिलेबस था जो आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा उसमें से एक चैप्टर है। तो इस चैप्टर को हम स्किप करके चलेंगे और इसके बाद हम अपना न्यू चैप्टर करेंगे। आप उसके बाद 5th नंबर पर आप लिखोगे विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग क्या होता है, पहले हम एक बार थोड़ी सी इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। कच्चे मालों को मूल्यवान उत्पाद में बदलकर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण अथवा वस्तु निर्माण कहती है। उदाहरण के तौर पर लकड़ी से क्या बनता है, कागज का निर्माण होता है। गन्ना क्या हुआ, कच्चा माल हुआ। गन्ने से चीनी का निर्माण, लौह अयस्क से इस्पात तथा बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निर्मित किए जाते हैं। कई किस्मों के कपड़ों का निर्माण रेशों से होता है, मतलब जो विभिन्न प्रकार के रेशे होते हैं वो कच्चा माल होता है और उससे कपड़ों का निर्माण होता है। यह रेशे उद्योगों में बनते हैं। द्वितीयक अक्षेत्र में लगे लोग कच्चे माल में परिपक्व वस्तुओं का निर्माण करते हैं। परिष्कृत वस्तुओं का निर्माण करती है। यह कच्चा माल कृषि उत्पाद अथवा खनिज हो सकते हैं। इस्पात, स्टील, कपड़ा उद्योग, बेकरी तथा पेय पदार्थों के उद्योगों में लगे श्रमिक द्वितीयक अक्षेत्र में आते हैं। मतलब जो ये द्वितीयक अक्षेत्र बोला गया है, ये 3 प्रकार के अक्षेत्र होते हैं। फर्स्ट, प्रथम, मतलब पहले को बोलते हैं प्रथम अक्षेत्र, दूसरे को बोलते हैं द्वितीयक और तीसरे को बोलते हैं द्वितीयक अक्षेत्र। तो पहला क्या होता है, जो पहला अक्षेत्र होता है उसमें जो चीज़ें हमें हमारी प्रकृति से एज इट इज़ प्राप्त हो जाए, जैसे कि क्या हुआ, जैसे कि रेशा हो गया, ये हमें किससे हो गया प्राप्त, ये हमें एज इट इज़ हमें प्राप्त हो गया। या आप बोल लीजिए कि सूती कपड़ा जिससे बनता है ये चीज़ें, ठीक है। उसमें क्या आ जाता है, किसान भी जो होता है वो मतलब खेती करता है, तो वो प्रथम अक्षेत्र में आता है। इसके बाद द्वितीय अक्षेत्र में क्या आता है, जैसे कोई किसान है, उसके पास अच्छी खासी भूमि है, तो वो अपने पास कुछ लोगों को या मजदूरों को रखता है, तो वो हो जाता है द्वितीय अक्षेत्र में। या आप मान लीजिए कि जैसे कि जो कच्चा माल है, किसान ने क्या किया, गन्ना प्राप्त किया, प्रथम अक्षेत्र से गन्ना प्राप्त हुआ, लेकिन उससे क्या बनाई गई, चीनी बनाने के लिए बहुत सारी क्या हुए, मजदूर रखे गए या फिर मशीनों का प्रयोग हुआ, तो वो सब चीज़ें आ जाती है द्वितीय क्षेत्र में, ठीक है। इसके बाद सेवाओं के जरिए लोग रोजगार प्राप्त करते हैं। इस अध्याय में विनिर्माण उद्योग पर विस्तृत चर्चा की जाएगी, जो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का मापन विनिर्माण उद्योग के विकास के आधार पर किया जाता है। इसके बाद इस चैप्टर में विनिर्माण का महत्व, मैं आपको एक चीज़ और बोलूँगी, आपको अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप पहले ही चैप्टर की रीडिंग किया कीजिए। जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सिंपली आपको उसी तरीके से पढ़ना है, समझ के, और इससे आप लगभग 70% चैप्टर जो है वो आपको समझ में आ जाता है कि इसमें क्या कहा गया है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि पहले आप चैप्टर की रीडिंग कीजिए। इसमें विनिर्माण के उद्योग के बारे में और उद्योगों के वर्गीकरण, स्वामित्व के आधार पर, प्रमुख भूमिका के आधार पर या कच्चे माल के आधार पर विभिन्न प्रकार से इसका वर्गीकरण कैसे किया गया है, ये सारी चीज़ें आएगी। इसके बाद बहुत सारे उद्योग, जैसे कि वस्त्र, सूती उद्योग और चीनी उद्योग, पटसन उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, विभिन्न प्रकार के, क्योंकि ये विनिर्माण उद्योग चैप्टर है तो हम इसमें इनके बारे में डिस्कस करेंगे। जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, अब हम उन क्वेश्चन के आधार पर आपके प्रश्न करेंगे। सबसे पहले हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन लेंगे।
भारत में चीनी उत्पादन का शीर्षस्थ राज्य कौन सा है, मतलब चीनी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है। तो ओबियसली जहाँ पर गन्ना सबसे अधिक होगा वहीं पर चीनी सबसे अधिक होगी, क्योंकि गन्ने से क्या बनाई जाती है, चीनी। तो उत्तर प्रदेश जो राज्य है वो गन्ना और चीनी उत्पादन के लिए सबसे पहले स्थान पर आता है भारत में। ये भारत में पूछा गया है, तो इसमें क्या है, यूपी। इसके बाद लोहा इस्पात अक्षेत्र का सर्वाधिक संकेंद्रण किस अक्षेत्र में है, मतलब लोहा इस्पात जो उद्योग है वो सबसे अधिक किस क्षेत्र में है, तो यह है छोटा नागपुर क्षेत्र में। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम उद्योग के लिए कच्चा माल क्या है। एल्यूमिनियम उद्योग के लिए, मतलब एल्यूमिनियम अगर बनाया जाता है, एल्यूमिनियम बनने के कच्चे माल से बाद में बनाया जाता है, तो ये हो गया पक्का माल एल्यूमिनियम। तो इसका कच्चा माल क्या है, वो है बॉक्साइड। बॉक्साइड से एल्यूमिनियम बनाया जाता है। भारत में कितने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थित है, मतलब ओवरऑल इंडिया में पूछा गया है कितने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, क्योंकि इन टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही हम उद्योगों का निर्माण करते हैं। तो ये है 58 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। क्योंकि ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है तो इसमें बहुत शॉर्ट आपको आंसर देने होंगे। इसके बाद भारत के किस शहर को देश का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक राजधानी बोला गया है वो बोला गया है बंगलुरु। बंगलुरु शहर को देश की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहते हैं, तो भारत का बंगलुरु, ठीक है। इसके बाद हम एक लघु उत्तर क्वेश्चन भी करेंगे। चीनी उद्योग के लिए आदर्श स्थिति क्या है, मतलब चीनी का अगर आपको उद्योग के रूप में उसको चलाना है तो उसके लिए क्या क्या होना आवश्यक है, कैसी स्थिति आवश्यक है वहाँ का, मतलब वातावरण। तो चीनी उद्योग के लिए आदर्श स्थिति निम्नलिखित है। फर्स्ट, चीनी उद्योग के लिए सबसे पहले और अति आदर्श जो स्थिति है वो है कि ये उद्योग गन्ना उत्पादन क्षेत्र के पास ही स्थापित होने चाहिए, जहाँ पर गन्ना अधिक मात्रा में होगा जिस क्षेत्र में, वहीं पर ये उद्योग स्थापित होने चाहिए। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश को गन्ने का घर कहा जाता है। इसका कारण यह है कि यहाँ गन्ने के लिए उत्पादन सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध है, मतलब उत्तर प्रदेश का जो टेम्परेचर है, वातावरण है, जलवायु है, वो गन्ने उत्पादन के लिए प्रयुक्त है। इसके बाद सेकंड, जिस क्षेत्र में गन्ने की फसल पैदा की जाती है वहाँ की मिट्टी उपजाऊ होनी आवश्यक है, वहाँ की मिट्टी क्या हो, उपजाऊ हो। इसके बाद इस क्षेत्र की जलवायु गर्म व आर्द्र होनी चाहिए, मतलब गर्म भी हो और नमी युक्त भी हो, आर्द्र भी होनी चाहिए। नंबर 4, इस क्षेत्र में 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए, मतलब जो वर्षा को मापा जाता है वो सेंटीमीटर में मापा जाता है, तो 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए। इसके बाद नंबर 5 है, वहाँ खिली हुई धूप और सिंचाई की सुविधाएं भी उपलब्ध होनी चाहिए, मतलब वहाँ पर धूप भी निकलती रहे जिससे जो फसल है उसको उसकी आवश्यकता के हिसाब से वहाँ पर उसको धूप मिले। और इसके बाद सिंचाई, मतलब वहाँ पर जल की भी व्यवस्था होनी चाहिए, ये नहीं कि अधिक धूप की वजह से फसल